गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक इतिहास की बुक पढ़ा रही हूँ। अब हम पढ़ेंगे इसमें कब, कहाँ और कैसे, है ना। आज दुनिया ने खूब तरक्की कर ली, है ना। खूबसूरत सड़कें, ऊंची इमारतें, आधुनिक समाज की प्रगति का मानक बन गया है। यह विकास रातों रात नहीं हुआ। इंसानों ने बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक की विकास की यात्रा भी एक दिन में पूरी नहीं की। इसके लिए बहुत समय लगा, है ना। यहाँ तक पहुँचने में उसे हजारों साल लगे। किसी एक दिन की घटना की जानकारी के लिए हम समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न का सहारा ले सकते हैं। मान लो एक दिन की घटना के बारे में हम टेलीविज़न, रेडियो का सहारा, लेकिन बहुत वर्ष पहले क्या हुआ, बहुत दिन पहले क्या हुआ था, यह कैसे जान सकते हैं, है ना। तो हम इसे पता लगाएंगे कि कैसे जान सकते हैं। बीते दिनों के मानवों की कहानी को इतिहास कहा जाता है। वर्तमान को समझने के लिए दिनों के मानवों की कहानी को इतिहास कहा जाता है। तो बच्चों, इतिहास किसे कहा जाता है कि जो बीत गया, है ना। और मनुष्य की जो कहानी, जो मानवों की कहानी जो बीत गया, है ना, जो बीत गया उसको हम इतिहास कहते हैं। वर्तमान को समझने के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि हम वर्तमान में जो देख रहे हैं उसको समझने के लिए इतिहास का ज्ञान जरूरी है। जैसे कि हमारे पूर्वजों का जीवन पहले कैसा था, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उसका हल वे कैसे निकालते थे। अतीत में यानी बहुत पहले लोग कहाँ रहते थे, लोग क्या खाते थे, उनका पहनावा कैसा था, उनके घर की बनावट कैसी थी। उस समय शासक के अतिरिक्त व्यापारी, कारीगर, किसान, पुरोहित, मजदूर सभी समाज के महत्वपूर्ण अंग होते थे। उनके विषय में जाने बिना हम उस समाज को सही ढंग से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए इतिहास में अब समाज के केवल उच्च वर्गों का नहीं, बल्कि निचले स्तर के लोगों के कार्यों और रुचियों को भी जानने का प्रयास किया जाता है। वास्तव में पहले इतिहास में, अब देखो, लोग कहाँ रहते थे। पहले ये जानेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप प्रदान किया है। उत्तर में हिमालय पर्वत एक ऊंची दीवार के समान इसकी रक्षा करता है। इसके पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण में विशाल सागर है। भारत में लाखों वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। नर्मदा नदी के अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे। उत्तर पश्चिम सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का पता लगाएंगे। मानचित्र में देखना है कि ये नर्मदा नदी कहाँ है ना। तो नर्मदा नदी के तट पर लोग रह रहे हैं, है ना। तो नर्मदा नदी को देखो कहाँ है नर्मदा नदी। हाँ, अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे। उत्तर पश्चिम, पहले हम दिशाओं के बारे में देख लेते हैं, है ना। ये मैप है इंडिया का। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में। तो सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का इसमें पता लगाइए कि सुलेमान और किर्थर पहाड़ियाँ कहाँ है। तो उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किर्थर पहाड़ियाँ हैं। कहाँ है? उत्तर पश्चिम में। तो इसी क्षेत्र में सुलेमान और किर्थर पहाड़ियाँ। सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का पता लगाइए। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष देख रहे हैं। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का पता लगाइए। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया गया, है ना। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में यानी उत्तर पूर्व में गारो,
पहाड़ियाँ हैं, है ना, गारो। तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का, मध्य भारत में विंध्य, फिर से देखिए एक बार, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। देख रहे हैं मैप में विंध्य पहाड़ियाँ, है ना, ये कहाँ है, मध्य भारत में है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे, है ना, ये गारो पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियाँ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, बहुत ज़्यादा कृषि का विकास हुआ, है ना, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। अब हम देखो मानचित्र 1 में गंगा तथा, ये मानचित्र 1 है ना, ये मानचित्र 1 में गंगा तथा सोन नदी की, अब इसमें बच्चों गंगा, अब हम इस मानचित्र में ढूंढते हैं कि इसमें गंगा तथा सोन नदी कहाँ है ना। तो अब हम देखते हैं कि गंगा और सोन नदी कहाँ है इसमें। तो देखो गंगा नदी, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का, गंगा नदी, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। समझ में आया कि गंगा के दक्षिण में जो इन नदियों के आसपास, गंगा नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था प्राचीन काल में, यानी बहुत पुराने समय में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। कहाँ के शासक? जो गंगा नदी के आसपास जो थे, जो जिन्हें प्राचीन, ये ओल्ड बुक से मैं समझाने के लिए आपको पढ़ाई। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको न्यू बुक से मैं अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। बस आज इतना ही।